क्यों हर दूसरे दिन एक सैलून फेल होता है, क्यों सैलून्स खुलते हैं और बंद हो जाते हैं, सैलून को रंग करना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों हो जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखें, उस पर बेल आइकॉन पे बटन दबाएं, क्योंकि अब आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें आने वाली। सबसे पहला क्वेश्चन इन अ वेरी रिलैक्स मोड ओवर द कप ऑफ टी कि जी हम सैलून खोलना क्यों चाहते हैं, मी एज अ पर्सन क्यों मैं सैलून खोलने जा रही हूँ, ये पहला एक क्वेश्चन है। उनकी टीम इतनी स्किलफुल कैसे होती है, उनके मैनेजमेंट के इश्यूज जो हैं वो स्मूथली कैसे चलते हैं। पाकिस्तान में सैलून्स को ओपन करने में या सैलून को रन करने में या आपको क्या सबसे बड़ी डिफिकल्टी आती है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी वीडियो की एप्रिसिएशन के बाद आप लोगों ने हमारी वीडियो देखी, उसको अप्रिशिएट किया, बहुत सारे कमेंट्स थे। अच्छा लगा कि एक वो टॉपिक हम लोगों ने सोचा और छेड़ा जिसकी अशद जरूरत थी, वाकई जरूरत थी। क्यों हर दूसरे दिन एक सैलून फेल होता है, क्यों सैलून्स खुलते हैं और बंद हो जाते हैं, सैलून को रंग करना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों हो जाता है। मैनेजमेंट से ताल्लुक है इस टॉपिक का। हम ऑलरेडी एक वीडियो में स्टार्ट इसको ले चुके हैं। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसको समझना, जिस पे तवज्जो देना और जिसको आपने पढ़ना लिखना या उसको अप्लाई करना बहुत जरूरी होता है किसी भी सैलून के बिजनेस के लिए। हम ये नहीं कह रहे कि वी आर ऑन द टॉप नॉच के जी हम लोगों ने बड़े बिजनेसेस रन कर लिए सब कुछ, बट स्टिल वी आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग एज अ बिजनेस ओनर, एज अ सैलून ओनर, एज अ हेयर ड्रेसर। हम अभी भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। उस स्ट्रगल में से हमने कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट की हैं आपके लिए कि अच्छा अब यहाँ पे बात आती है कि मैं किसको मुखातिब कर रही हूँ। मैं उस एक चेयर के सैलून को जो किसी ने घर में खोला है, या उस टॉप नॉच किस्म की बिल्डिंग्स को जो कि 2 फ्लोर पे 3 फ्लोर पे एकदम से हमें नजर आती हैं, ओपन हो जाती हैं, उन तमाम सैलून्स को कवर करना चाहते हैं बिकॉज द मैनेजमेंट के रूल्स आर द ऑल सेम। इससे पहले कि हम लोग टॉपिक पे आगे जाएं, थैंक यू सो मच। जो वीडियो लास्ट में आई थी उसको आप लोगों ने देखा, अप्रिशिएट किया, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हमारे पास। मेरे अपने जितने फेलोज थे उन्होंने मुझे बड़ा वक़्फ़ किया कि ये आइडिया तो बहुत अच्छा था, उसकी डिलीवरी भी बहुत अच्छी थी। जाहिर है सिर्फ मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ मेरे कैमरे का स्टाफ था, मेरे हम लोग के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर जिनको हम छेड़ते हैं सैलून स्टोर वाले, वो थे आफ्ताब भाई। लेकिन उन सब की मेहनत से, उन सब के दिमाग ने काम किया और उसके बाद वो वीडियो जो है वो आई, आप लोगों ने देखी और उसको स्प्रेड करें, प्लीज शेयर करें अपने फेलोज के साथ जो कि आपको पता है या इस बिजनेस में आना चाह रहे हैं या इस बिजनेस में ऑलरेडी मौजूद हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं या खुश हैं, जिस टाइप का भी स्टेटस है। आप सब उनसे शेयर करें ताकि जहां तक हम उनके पास पहुंच सके वहां तक पहुंचे। इस चैनल को आपका ही चैनल है, आप लोगों के ही क्वेश्चन आंसर पे बनता है। आपने ही हमें आइडिया दिया था कि सैलून मैनेजमेंट पे प्लीज बात करें, हमें सैलून मैनेज करने नहीं आ रहे। ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने इसको कितना स्प्रेड करना है, किस किस को इस आवाज को पहुंचाना है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन इन अ वेरी रिलैक्स मोड ओवर द कप ऑफ टी कि जी हम सैलून खोलना क्यों चाहते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, व्हाई वी नीड टू ओपन द सैलून एंड व्हाई वी आर, मी एज अ पर्सन क्यों मैं सैलून खोलने जा रही हूँ। ये पहला एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के 2 आंसर आप लोगों को मिलेंगे। नंबर 1 कि जी आपके पास स्किल है और बहुत ज्यादा स्किल है, आप खुद इस फील्ड में हो, आप बड़े सालों से काम कर रहे हो। मेरे ख्याल में मेरी अपना जो तजर्बा है ना वो इस पे फिट बैठता है। आप बड़े सालों से काम कर रहे हो, बड़ा पैशन है इस काम का, और एक स्टेज पे आपको लगता है कि अब जॉब्स खत्म होती हैं, अब यहां से मेरा अपना सेटअप सैलून स्टार्ट होता है। ये वाला ख्याल उस बंदे को कैसे आता है कि जी मैं स्किल्ड हूँ, मुझे मेरे पास जो है एक हुनर है, इस हुनर को मैंने अपने लिए इस्तेमाल करना है, मैं अपने ही सैलून का ओनर या बिजनेस पर्सन बनना चाहते हूँ। ठीक है जी, ये हो गया। दूसरा जवाब कि जी मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है, मेरे पास लमसम पैसा है, ठीक है, मैं थोड़ा सा आर्टिस्टिक और एस्थेटिकली इस माइंड का बंदा हूं कि मैं जो है इस सैलून जैसे बिजनेस को मैं रन कर सकती हूँ। ये 2 कंडीशंस ना बहुत डिफरेंट है। अब आपने सबसे पहले इस 2 चीजों के अंदर जो है ना आंसर ढूंढना है कि जी मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है या मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए मेरा स्किल है। ये 2 ही कंडीशंस हो सकती हैं जिस पे आप सैलून खोलते हैं। इसके अलावा कोई तीसरी कंडीशन है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि दोनों कंडीशंस में आपको बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है और दोनों कंडीशंस की जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स हैं वो डिफरेंट बनती हैं। फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या होती है? फिजिबिलिटी रिपोर्ट वो होती है कि जब हम सुबह उठते हैं इस ख्याल से कि आज हमने
फैसला किया कि हम सैलून खोल रहे हैं, तो फिर आपका एक रिपोर्टिंग सी बनती है, एक फाइल डॉक्यूमेंट सा तैयार आप करते हैं। उसमें हर उस छोटे 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 स्टेप्स को लिखते हैं जो आपका ए से स्टार्ट होता है और बी पे जाता है, फिर सी, डी और फिर जी तक जाता है। ये वो स्टेप्स होते हैं जिसपे चल के आप सैलून को, और फिजिबिलिटी रिपोर्ट एक्चुअली मार्केट की वैल्यू के साथ बनती है, यानी कि उस टाइम की जो मार्केट है वो क्या कहती है, उसकी डिमांड क्या है, उसमें ऑलरेडी ये जो बिजनेसेस हैं चल रहे हैं तो कहाँ चल रहे हैं, ये छोटी छोटी चीजें जो है उस फिजिबिलिटी रिपोर्ट में होती हैं। बैक टू माय क्वेश्चन कि जी आप सैलून खोलना क्यों चाहते हैं, इस चीज के आंसर में मैंने आपको बताया कि सिर्फ 2 ही आंसर फिट बैठते हैं, तीसरा कोई आंसर नहीं है। तीसरा ये नहीं होता जी मैं फारिग हूं तो कर लिया है, मेरे पास टाइम बहुत है तो मैंने कर लिया है, ये आंसर नहीं है इसका सिर्फ 2 ही आंसर है। जी मैं बहुत हाईली स्किल्ड हूं, मैंने अपना सैलून सेटअप करना है, या फिर मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए मनी है। ठीक है जी, 2 आंसर तो हो गए। इनका इन 2 ही जवाब के बाद हम एक चीज हमें ख्याल आता है कि दोनों कंडीशंस में, अब यहाँ पे फिर बात वहीं पे आके रुक जाती है कि दोनों कंडीशंस में आपका सैलून के बिजनेस का जो उसका जो इल्म है, जो तालीम है, जो नो हाउ है, वो होना बहुत जरूरी है। आपके पास खाली पैसा है काफी नहीं है। बहुत सारे मैंने बिजनेस ओनर्स देखे हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया ऑन द अदर्स पर्सन स्किल, यानी कि हायर किए बड़े अच्छे अच्छे हेयर ड्रेसर्स, बड़े अच्छे स्पा के पर्सन, बड़े अच्छे मेकअप आर्टिस्ट, उन्होंने हायर करके इन्वेस्टमेंट की, मैंने उन्हें फेल होते देखे। मैं आप कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट का जो बोझ है किसी दूसरे के ऊपर डाल के नहीं कह सकते कि जी ये काम करेगा, मैंने इसके ऊपर पैसा लगाया है। दूसरे सवाल में जी मैं आई एम हाईली स्किल्ड, ओके यू आर हाईली स्किल्ड, क्या आप बिजनेस भी रन करना जानते हैं, या सिर्फ आप चेयर के पीछे या चेयर के आगे एक ब्यूटीफाई कर रहे हैं उस क्लाइंट को, आप उसको उसके ट्रिम कर रहे हैं, उसको स्किन की सर्विसेज दे रहे हैं या मेकअप की सर्विस दे रहे हैं। ऑन द अदर हैंड क्या चले आपके पास स्किल है, क्या बिजनेस को समझा आपने, क्या आपको पता है कि आपके जेब में कितना है, क्या आपको पता है आपका एरिया कितना है, आपकी पोजीशनिंग जो है वो क्या है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको हम कहते हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट। और फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स जो हैं वो कोई इतनी उसके उसके जो है उसको डिटेल में लेके जाते हैं तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़े छोटे छोटे स्टेप्स हैं। आप फिर वही बात है, आप छोटा सैलून ओपन करना चाहते हैं या बड़ा करना चाहते हैं, इन 2 जवाबों के दरमियान में आपने अपने आप को जज करना है। दोनों हालतों में एक स्किल वाले को बिजनेस का समझना बहुत जरूरी है, और जिसको बिजनेस की समझ है उसको स्किल का समझना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं ये स्किल जो है वो बिजनेस जो स्टार्ट ले रहा है वो टेक्निकली करे, थेरोटिकली भी उसके लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारे ओनर्स हैं जो हमसे क्लासेस लेते हैं सिर्फ इसीलिए ताकि उनको पता हो कि ये जो काम है ये होता कैसे है। बिलीव मी, इट्स अ हाईली स्किल्ड जॉब, इट्स अ ब्यूटिफुल बिजनेस, बट विद अ हेल्प। सो अगर आप लोगों को इस पे हेल्प चाहिए है, इवन कंसल्ट करें हमारे साथ, आप आए हमारे साथ बैठे, हम आपको बताएंगे कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, और अगर आप दोनों सी किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको क्या लर्न करना है। आइदर आपको बिजनेस लर्न करना है या बिजनेस आता है और आपको स्किल को लर्न करना है। आपको आपके वाई का आंसर मिल गया, वाई यू नीड टू ओपन द सैलून। जैसे ही आपको आंसर मिलता है जो नेक्स्ट चीज स्टार्ट होती है कि आप इसके पॉसिबिलिटीज में जाएं। पॉसिबिलिटी नंबर 1 कि जी आपके पास कितना कैपिटल है, कितना पैसा है सैलून में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो जो लमसम एक पैसे का अमाउंट होता है वो आपको बताता है अगला स्टेप, एरिया, आपकी लोकेशन, आपकी वर्किंग स्पेस, आपका स्टाफ, आपकी स्टॉकिंग, ये सारी चीजें वो एक लमसम जो पैसा है वो आपको बताता है। इफ यू आर अ स्किल्ड पर्सन, अगर तो आप स्किल्ड पर्सन है, देन स्टिल यू नीड टू हायर सम मैनेजर्स एंड सो, ताकि वो आपके बिजनेस को रन कर सकते हैं। एंड इफ यू आर अ बिजनेस पर्सन, आपको फिर स्किल्ड पर्सन जो है वो करने, क्योंकि दोनों की टीम है ना, आप एक पर्सन जो है वो सारी पोजीशनिंग पे तो जा नहीं सकता, तो आपको हमेशा चलें देखते हैं कि छोटे सेटअप को ओपन करें या करें, सो वो एक लमसम मनी आप अपने जेब में रखेंगे। उसके बाद फिजिबिलिटी रिपोर्ट में जो सबसे पहली चीज मेंशन करनी है कि मेरी लोकेशन क्या है, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं कौन से शहर के एरिया में सैलून ओपन करना चाह रही हूँ। कोई एरिया गलत नहीं होता, हर एरिया की एक अपनी जो है कल्चर होता है, एक अपना अंदाज होता है, एक अपना ही जो क्या कहते हैं एक आउटकम होता है कि आपके पास उसी एरिया के लोग आते हैं। और ये बात हकीकत है कि हम अपनी ही स्पीशीज में रहना पसंद करते हैं, सो हम नॉर्मली वो एरियाज चूज करते हैं जिसमें हम लोग रहना पसंद करते हैं। आउट ऑफ द वे जाके, मैं अगर शहर के नॉर्थ में रहती हूँ, मैं साउथ में जाके सैलून खोलूंगी, नॉट अ गुड आइडिया।
अगर मैं साउथ में ही रहती हूँ, वहीं के कल्चर का मुझे पता है, इलाकों का पता है, सड़कों का पता है, जगहों का पता है, तो मैं आउट ऑफ द वे जाके नॉर्थ में ये सैलून जो है ना ही रन करूँ तो बेहतर है। बहुत सारी चीजें होती हैं, आपका ट्रैवलिंग टाइम होता है, आपका टाइम वैसे ही बहुत कीमती है, तो आपने सड़कों पे तो जाया करना नहीं होता, आपने उस काम वाली जगह पे पहुंचना होता है, कभी देर हो जाती है, कभी सवेर हो जाती है। सो और उस जगह का अंदाज, वहां की बाजार, वहां की सड़क, वहां का माहौल, सब कुछ आपको पता होता है। तो नंबर वन कि जैसे ही आपके पास पैसे का मसला सॉर्ट आउट होता है, दूसरा ये होता है कि आपने कहाँ पे सैलून ओपन करना है। जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं, स्टेप नंबर 3 कि जी आपने कहाँ पे सैलून ओपन करना है, तो वहां की रेंटल, ठीक है, रेंटल आप चेक करते हो, वहां की ग्राउंड रियलिटीज, यानी कि आप बाहर निकलते हो, आप शॉप्स देखना स्टार्ट करते हो, आपको क्या सूट करता है, आपकी पॉकेट में क्या सूट करता है। इनकेस आपके पास बिलफर्ज आपके पास 10 लाख या 20 लाख का बजट है, तो मेरा ख्याल है कि उसमें जो है 20 से 30% आपके रेंटल पे जाता है। ये एक हमारा राउंड फिगर सा होता है। अपनी पॉकेट से भर के रेंटल में जाना या कुछ करना, डेफिनेटली अल्लाह करेगा कि आपका बिजनेस आगे बहुत चलेगा, लेकिन स्टार्ट में ही अगर एक बच्चा सही चल ना सका, तो वो फिर सारी उम्र नहीं चल सकता। इसीलिए स्टार्ट की ये छोटी छोटी चीजें आपने बहुत ज्यादा इसको करनी है। लोकेशन हो गई, आपने रेंटल चेक कर लिया, आपकी लोकेशन आपके मुताबिक डिसाइड हो जाती है। आप रेंटल में रेंटल प्लेसेस देख लेते हैं, होपफुली जगह आपकी अपनी हो, ये एक बहुत बड़ा एज होता है किसी भी सैलून को, कि वहां पे रेंटल की जो एक्सपेंसेस हैं वो हम लोग उसको कट ऑफ कर दीजिए। रेंटल के बाद जब आप पोजीशन, तो फिर हम लोग काउंट करते हैं बाय स्टेशन। आपका एक स्टेशन का सैलून है, 2 स्टेशन का सैलून है। जब हम स्टेशन की बात करते हैं तो वो वर्किंग स्टेशन होते हैं। आपका डिसीजन फॉर द वर्किंग स्टेशन, आपका जो एरिया होता है किसी भी शॉप का, घर का या कोई भी है, उसके मुताबिक होता है। लेट्स सी क्या अगर आपने 3 वर्किंग स्टेशन का एक आइडिया किया है। अब चलते हैं, वर्किंग स्टेशंस आपके जो हैं 3 हैं, अगर हेयर के डिपार्टमेंट में आके 3 है वर्किंग स्टेशंस हैं, और 2 आपके स्किन के वर्किंग स्टेशंस हैं, और अगर आपका 1 या 2, ये मैं एक मिनिमम क्वांटिटी में आपको बता रही हूँ, 1 या 2 आपके मेकअप के हैं, क्या काउंटिंग होगी आपके स्टाफ की, आपका स्टाफ कितना होगा। इस वर्किंग स्टेशंस को खाली तो छोड़ना नहीं है आपने यकीनन, और ये बड़ा अच्छा होता है कि जितनी आपकी चेयर्स होती हैं उसके मुताबिक आपका स्किल भी मौजूद हो। स्किल ज्यादा है, चेयर्स कम है, या चेयर्स बहुत ज्यादा हैं और स्किल कम है, तो दोनों सूरत हाल में नहीं चल सकते। लेट्स से आप अकेले काम कर रही हैं, ठीक है, आपके पास 1 या 2 हेल्पर है, तो फिर एक स्टेशन पे ही आप रहेंगी ना, या ज्यादा से ज्यादा 2 स्टेशन, क्योंकि आपने 3 हेल्पर साथ रखे हैं, तो आप 2 स्टेशन पे काम कर सकती हैं एट अ टाइम। इससे ज्यादा अब काम करने का मतलब है कि आप क्वांटिटी बढ़ा रही हैं और क्वालिटी को कम कर रही हैं। क्वांटिटी जब बढ़ती है क्लाइंट्स की या काम की, उसमें क्वालिटी को मेंटेन करना जो है, एक इट्स अ हैक ऑफ अ जॉब, ये बहुत ही एक मुश्किल जॉब हो जाती है। उसके लिए फिर आपकी जो स्टाफिंग है, यानी कि आपके जो हेल्पर्स हैं, वो बिल्टअप होते रहे। आपने सैलून डिसाइड कर लिया, बहुत सारी चीजें आपके पास पैसा है, जगह है, स्टेशन भी डिसाइड हो गए। लेट्स सी स्टेशन डिसाइड करते करते आप लोगों ने वेंडर्स भी डिसाइड कर लिए। वेंडर्स होते हैं वो कंपनीज, वो लोग जो आपको मटेरियल, आपका कंज्यूमेबल एंड नॉन कंज्यूमेबल मटेरियल, आपका उनके कॉन्टेक्स्ट में रहना बहुत जरूरी है। मिसाल ले लीजिए सैलून स्टोर की। सैलून स्टोर इज अ वन ऑफ द वेंडर, आप वेंडर कह लें, उसको सप्लायर कह लें, एक ब्यूटी शॉप कह लें, आपका जो दिल चाहता है कह लें, लेकिन उसके उनके वहां होने से आपको ये पता है कि कौन कौन सा मटेरियल जो है मैंने इनसे लेना है, ये मुझे उसकी कितनी हेल्प देंगे। आपके पास एक अच्छे लॉयल वेंडर्स होना बहुत जरूरी है, जिनकी पर्सनैलिटी पे, जिनके काम पे, जिनके मटेरियल पे, जिनके प्रोडक्ट्स पे आपको एतबार हो। आप उनसे कंज्यूमेबल मीन्स के जो आपका रनिंग में प्रोडक्ट होता है, मंथली आपके स्टॉक्स आते हैं वो, एंड नॉन कंज्यूमेबल यानी कि जो आपकी फिक्सचर्स होते हैं, चेयर्स हैं, टूल्स हैं, शीशे हैं, ये सब चीजें जो हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं। सो बी या आप कह ले कि आपके पैनल के ऊपर कुछ वेंडर्स और रिलायबल वेंडर्स का होना बहुत जरूरी है। आप जंप नहीं लगा सकते, मटेरियल का जंप नहीं लगा सकते, या आप प्रोडक्ट्स का जंप नहीं लगा सकते कि आज ये ट्राई किया तो कल वो ट्राई किया तो परसों वो ट्राई किया, नहीं। आपका कंज्यूमर, आपका क्लाइंट, आपका कस्टमर उस मटेरियल का आदी होता है जिससे पहले, सबसे पहले आपने स्टार्ट लिया। सो प्लीज कीप एन आई कि आपका जो प्रोडक्ट है और आपका जो बाकी टूल्स हैं वो कहाँ से आ रही हैं,
उनकी ऑथेंटिसिटी कितनी है और पीछे जो आपको सप्लाई कर रहा है वो उसका गारंटी कितनी आपको देगा। वेंडर्स आपके पैनल पे कंप्लीट हो गए, प्लीज वेंडर्स की लिस्ट जो है वो तैयार कीजिए। और इस सारी चीजों से पहले कि मैं आगे थोड़ा सा बढ़ूं, आपने हमारी लास्ट वाली वीडियो देखी, यहीं ऊपर जो है लिस्ट में लगी हुई है, उसको जरूर बार बार देखिए क्योंकि वो आप लोगों के लिए ही और आप ही के क्वेश्चन पे स्टार्ट हुआ है। हमें आंसर क्वेश्चन करते रहें क्योंकि जो नेक्स्ट एपिसोड है वो मेरे अपने उसके लिहाज से, स्केड्यूल के लिहाज से, इट्स गोना बी ऑन द लोकेशन। हम आपको लोकेशंस पे लेके जाएंगे कि लोकेशन कितनी मैटर करती है, उसका जो बाहर का दरवाजा होता है सैलून का वो कितना मैटर करता है और उसको कहाँ होना चाहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखें, उस पर बेल आइकॉन पे बटन दबाएं क्योंकि अब आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें आने। चलते हैं स्किल पे। मैं स्टार्ट में वही बात की थी कि क्या आप खुद सेल्फ सफिशिएंट हो, यानी कि आप खुद काम करते हो, आप हेयर में काम करते हैं, आपका स्किन स्पेशलिस्ट, आपका हाथ जो है स्किन में है, या फिर आप मेकअप आर्टिस्ट हो। ये तीनों जो पोजीशंस हैं आप इसको चेक करते हैं क्योंकि अच्छा होता है कि एक चीज में आप मास्टर हो और हर उसमें आपका हाथ ना हो, क्योंकि आपने बिजनेस रन करना है। आपका ये दिमाग काफी टाइम दिन में फारिग रहना चाहिए टू मेक द पॉलिसीज और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो आगे आएंगी उसके लिए। अगर हर टाइम आपने काम में हाथ डालना है तो फिर यू आर लाइक अ वर्कर्स, आप फिर वर्कर बन जाओगे, फिर एक बिजनेस ओनर नहीं बनते। और बिजनेस ओनर का थोड़ा सा फारिग टाइम आपको देना चाहिए। आप पोजीशनिंग अपनी पहले डिफाइन करें, उसके बाद चलते हैं हायर किसको करना है। क्या आपके पास इज इट अ गुड इनफ पॉकेट कि आप एक ट्रेन्ड स्टाफ को लें, या फिर आपके पास इतना स्किल है कि आप स्टाफ तो हायर कर रहे हैं, ट्रेनिंग उसकी आप खुद करेंगे। दोनों पोजीशंस जो हैं बहुत अच्छी हमें रहती हैं। ट्रेन जो ऑलरेडी स्टाफ होता है वो ऑलरेडी ट्रेंड होता है, आपको उनके ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं जी मैं सिर्फ मैनेजमेंट में हूं तो आप उनके ऊपर रिलाई करें, लेकिन फिर वही बात है, मैनेजमेंट में होने के बावजूद आपने अपना जो नॉलेज है वो इस बिजनेस का पूरा रखना है। ये ना हो कि आपको स्टाफ बताता फिरे कि जी क्या मंगवाना है क्या नहीं मंगवाना। यू आर अ ओनर, आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या मंगवाना है और कैसे काम करवाना है और क्या नहीं मंगवाना। स्टाफिंग में आपका जो है आप खुद ट्रेन करना चाहते हो, फॉर मी मेरे पर्सनल जो प्रेफरेंस है वो मेरी अपनी ट्रेनिंग है। क्योंकि जब मैं एक स्टाफ को हायर करने चलती हूँ तो मैं उसका थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड, उसकी एजुकेशन और उसके बैठने का और ग्रूमिंग जो है वो जरूर देखती हूँ। ये मेरी एक पहली प्रायोरिटी होती है कि वो ग्रूम कितना है, वो जब मेरे पास आया था वो क्या पहन के आया था, वो बात कैसे करता है, वो उठता बैठता कैसे है, किस फैमिली से है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी एजुकेशन कितनी है। ऐसे जो हायरिंग को आपको ट्रेन करना बहुत आसान होता है, इनको ग्रूम करना बड़ा आसान होता है, इनको सिखाना बहुत आसान होता है। एजुकेशन कभी नहीं मार खाती। अब आपकी प्रेफरेंस है, लेकिन फॉर मी दिस ऑलवेज वर्क्स वेरी वेल। आप ट्रेन करें, आप ट्रेन नहीं कर सकते आप हमें बताएं, हम आके आपके स्टाफ को भी ट्रेन कर सकते हैं। और ये कोर्सेज मौजूद हैं सैलून स्टोर के पास, वो आपको पैकेज दे सकते हैं कि हम आपके स्टाफ को ना सिर्फ ग्रूम करेंगे बल्कि उनको उस हाईली स्किल लेवल पे भी लेके जा सकते हैं जो कि आपको जरूरत है। एनीवे, ये तो एक छोटी सी बात हो गई, आपको हेल्पिंग उसमें लेके जा रही हूँ। आपने अपना स्टाफ बहुत ध्यान से रखना है क्योंकि ये स्टाफ है जिसके फेस के ऊपर आपके क्लाइंट ने आना है। और आप स्टार्टिंग फ्रॉम योर रिसेप्शनिस्ट, आपके रिसेप्शनिस्ट का क्या अंदाज है, और सबसे बड़ी बात है कि जो आपके दरवाजे से एंटर हो रहा है उसने रूडनेस नहीं देखनी, वो बाहर से बहुत कुछ देख के आया होता है। आपका सैलून का बिजनेस प्योरली ऑन पैम्परिंग, सिक्योर और हैप्पी वर्क प्लेस होनी चाहिए जिसमें क्लाइंट आते ही एक अच्छी सी वाइब फील करे। आपका इंटीरियर बड़ा हेल्पफुल होता है। ये सारी चीजें जो हैं, खैर इसमें कहाँ किसको हेल्प क्या, आप अब क्वेश्चन अब ये है कि जी हमें इतना कुछ कैसे पता चलेगा। हम हैं ना आपको बताने के लिए कि आपका इंटीरियर के कलर्स क्या होने चाहिए, आपकी वेलकमिंग वॉल्स क्या होनी चाहिए, आपका रिसेप्शन कैसा होना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, लाइट्स इवन क्या होनी चाहिए, इतना कुछ तो बताने के लिए मौजूद हैं। सो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपके, ये अभी आप दरवाजा खोल नहीं रहे, अभी सिर्फ आपने एक प्लानिंग की है। मैं उसी फिजिबिलिटी रिपोर्ट की बात कर, प्लानिंग कर रहे हैं कि आपने हायरिंग कैसे करनी है। और प्लीज दरवाजा तब तक ओपन ना करें जब तक आपके पास कंफर्म आपका स्टाफ, द नंबर ऑफ स्टाफ जो कि काम करता है और द नंबर ऑफ हेल्पर्स। नॉर्मली हेल्पर्स और टेक्नीशियन में क्या फर्क होता है, आप एक हेल्पर और एक टेक्नीशियन का पेयर हमेशा देखें।
एक जो बच्चा काम कर रहा है, आपके पास एक एक्सपर्ट है, उसके साथ एक हेल्पर होना बहुत जरूरी है। कई दफा एक्सपर्ट के साथ हम 2 हेल्पर्स भी देते हैं, तो बिलीव मी वही एक्सपर्ट जिसने 1 घंटे में 1 क्लाइंट लेना होता है, वो 1 घंटे में 2 क्लाइंट्स लेना शुरू कर देता है। आपकी लोकेशन, आपका वर्किंग एरिया, आपने अपना रेंटल चेंटल सब कर लिया, वेंडर्स आपके जेब में हैं, स्टाफिंग आप कर चुके हो, लेट्स ओपन अप द सैलून। यस, अब स्टेज आती है सैलून ओपन करने की। आपने कितना टाइम लेना है सैलून को ओपन करने के, तो ओपनिंग डेट आप पहले मेंशन कर लें कि दिस इज माय ओपनिंग डेट, और फिर टारगेट दें अपने आप को कि इस ओपनिंग डेट के दरमियान में आपका इंटीरियर बनता है, एक्सटीरियर बनता है, स्प्लाइज होते हैं, फिक्सचर्स होते हैं, स्टाफ का बिहेवियर, जो हम एक छोटी सी ट्रेनिंग होती है, जो स्टार्टिंग ट्रेनिंग्स होती हैं, वो सारी उनको अपने प्लेटफॉर्म पे लाना, ये सारी चीजें जो है उस पे काउंट करती हैं। अच्छा, ये जितनी गाइडलाइन थी ये उनके लिए थी जो कि बिल्कुल स्क्रैच से सैलून जो ओपन करना चाहते हैं। प्लीज जरूर ओपन करें सैलून। मैं इस बिजनेस के अगेंस्ट है, इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल बिजनेस फॉर द मेंस एंड वुमेन, यानी मर्द औरतें दोनों के लिए बिजनेस बहुत अच्छा है। हमारी हेल्प लेने में आपको कहीं कोई ग्लिच नहीं आएगा। सैलून स्टोर वाले आपको बिल्कुल स्टार्ट में ये जितनी मैंने आपको बताई हैं, दीज आर फैक्ट्स, ये काम करती हैं, इनका देखना बहुत जरूरी है। आप बिल्कुल सोचे है ना आज आपने, तो कांटेक्ट हमें करें, हम आपको इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जो है आगे तक लेके जाएंगे जब तक आपका सैलून ओपन होगा। डोंट ओपन अप सैलून क्योंकि जिद दिल कर गया है, तो मजबूरी आ गई है और एकदम से ओपन हो गया है, और स्टाफ नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई वेंडर्स नहीं है, इस तरह ओपन ना करें। सबसे पहले सारी पूरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट, पॉसिबिलिटीज रिटन डाउन कहीं लिख लें, ताकि, और सबके कॉन्टैक्ट नंबर लिखिए, ताकि जब आप ओपन करें आपके पैनल पे सब कुछ हो। ये तो हो गया उनके लिए जो कोई ओपन करते हैं। जो ऑलरेडी ओपन करके बैठे हैं, आप और हमारे जैसे लोग, जो जिनको मिड में पहुंच के मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जिनको स्टाफ कंट्रोल करने के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जिनको स्टाफ के स्किल के इश्यूज आ रहे हैं, जो अपनी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है, जो वेंडर से सेटिस्फाई नहीं, कभी एक आता है कभी दूसरा आता है, उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट ये है कि एक ऐसी गाइडलाइन पकड़ें पहले, सबसे पहले कि एक ऐसे लोग, एक ऐसी टीम अपने साथ रखें जो कि आपको बहुत सारी चीजों में अभी मतलब बिल्कुल मिड आपके बिजनेस में आपको जो है गाइडलाइन देगी। और डेफिनेटली सैलून स्टोर से बेहतर का प्लेटफॉर्म कोई नहीं है, मैं भी मौजूद हूँ और मेरे साथ मेरी बहुत सारी टीम मौजूद है जो आपको छोटे छोटे पॉइंट्स, अच्छा वो सारे पॉइंट्स अभी इन फ्यूचर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उन सारे पॉइंट्स पे, मीडिया है, स्टाफिंग है, स्टाफ आएगा, पोजीशनिंग ऑफ फिक्सचर्स है आपका, वो सारी ऑन द स्पॉट हम जाके दिखाएंगे। स्पॉट का मतलब है हम सैलून्स में जाके दिखाएंगे कि किसने अपना सैलून कैसे डिजाइन किया है, उसमें कुछ गलतियां और कुछ एप्रिसिएशन भी होगी। आप चाहते हैं कि आपके सैलून में हम आए, प्लीज हमें कॉन्टेक्ट करें, कॉमेंट्स जरूर दिया करें। कोई ऐसा रिव्यू आपको बॉदर करता है हमें दें, हम आपके जो है प्रेमिसेस में आके, वहां पर आकर हम आपको जो है बताएंगे कि क्या चीज ठीक थी, क्या नहीं ठीक थी। मैं फिर दोबारा दोहरा रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि आई एम काइंड ऑफ अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस ओनर, बट आई एम एक्चुअली डूइंग द बिजनेस। मैं वो बिल्कुल छोटे से स्क्रैच से स्टार्ट होके जब हम करते हैं तो हमारे सामने बहुत कुछ कह रहे हैं। और उसके अलावा मेरी वो पढ़ाई, मेरी वो स्टडीज जो कि मुझे सैलून मैनेजमेंट से स्टार्ट हुई थी, और उसके बाद फिर सैलून को रन करना आता है, हैंड्स ऑन स्किल भी है, सब कुछ है, मैनेज भी करते हैं, बिजनेस को भी रन कर रहे हैं। मे भी हम भी कहीं गलत हो, हम भी हर टाइम गाइडलाइन देते हैं। आपको चाहिए बताइएगा, आप अपने सैलून में हमें इन्वाइट करना चाह रहे हैं, हमें बताइएगा, कमेंट्स दें या हमारे फोन नंबर पे जो कि स्क्रॉल डाउन हो रहा होता है हर टाइम, उस पर कॉन्टेक्ट करके बताएं कि हमारी टीम आपके सैलून पे आ सकती है या आप हमें वेलकम करें। हम जरूर आएंगे, वहीं पे आपके साथ बाकी सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक यही था छोटा सा कि जी स्टार्टिंग सैलून में क्या क्या सोचना है, क्या क्या देखना है आपने, और इसके बाद की जो एपिसोड्स हैं वो ऑन लोकेशन होगी। अगर आपकी लोकेशन इस काबिल है कि आप हमें बुलाना चाहते हैं या इवन चेक करवाना चाह रहे हैं कि हमें, तो प्लीज हमें जरूर इनवाइट कीजिएगा। पाकिस्तान में सैलून्स को ओपन करने में या सैलून को रन करने में या आपको क्या सबसे बड़ी डिफिकल्टी आती है, अब मैं ये एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना चाह रही हूँ। आप इंटरनेशनली सैलून्स को देखें, कई दफा अफसोस भी होता है, शायद दुनिया में घूम कर आए बैठे हैं, हर चीज देखी हुई है, थोड़ा सा अफसोस होता है कि द लेवल दैट वी कैरीज हेयर, कि हमारे यहाँ पे जो एक लेवल चल रहा है वो कहाँ पे स्टैंड करता है। ये सैलून्स दुनिया में कहीं भी नहीं है, और जो दुनिया के सैलून्स हैं वो यहाँ पे उनको लाना, उस सिस्टम को लाना हमारी बहुत बड़ी एफर्ट है। मेरा अपना दिल से मैं चाहती हूँ
कि वो जो हम बाहर देखते हैं या जो हम लोग मीडिया पे देख रहे हैं, वो सैलून्स, छोटे सैलून से लेके बड़े-बड़े सैलून्स तक, ये कहाँ पे हैं? ये उनकी टीम इतनी स्किलफुल कैसे होती है? उनके मैनेजमेंट के इश्यूज़ जो हैं वो स्मूथली कैसे चलते हैं? ऐसी कौन-सी चीज़ है? वो ये चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल लेवल्स ना आपको बहुत कम मिलेंगे। हाँ, जुगाड़ी वाला काम आपको भी पता है, मैं भी जानती हूँ, यहाँ बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक पर्टिकुलर एक प्लेटफ़ॉर्म, एक टीचर, एक हेल्पिंग हैंड्स, एक डायरेक्टर, ये आपको कहाँ मिलेंगे? अगर आप चाहते हो कि आपके हर चीज़ एक ऑथेंटिसिटी के साथ हो, तो प्लीज़ डू कॉल अस, हमें ज़रूर याद कीजिएगा। इंटरनेशनल लेवल पे सिखाएँगे। आने वाली हमारी एकेडमी, जिसका थोड़ा-सा चर्चा तो है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएगी। आने वाली एकेडमी जो है, वो आपको वाक़ई उस सिलेबस और उस कोर्स में लेके जाएगी, जो कि आप डिज़र्व करते हैं। वो पढ़ना डिज़र्व करते हैं, जिस पे हमें कॉन्फिडेंस है, हम अपने पाँव पे खड़े हैं, आप लोगों को आपके पाँव पे खड़ा करना चाहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी और वो उस एपिसोड में हम आपको लोकेशन की अहमियत समझाएँगे कि लोकेशन क्या होती है, कैसे उसको जज करना है, कैसे देखना है, उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, उसको आपने किस तरह जो है अपने कंज्यूमर्स को उसकी तरह अट्रैक्ट करना है। ये सारी बातें हमारी नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।